पर एक कुमार, कभी सोचा है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सच क्या है? वो क्या है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी स्थायी चीज की तलाश में रहते हैं, एक ऐसा सहारा जो कभी न छूटे। इन सारे गहरे सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: शिव। जब हम कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बदलती हुई दुनिया के पीछे की इकलौती अटल सच्चाई शिव है। हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, हमारे रिश्ते, हमारी उम्र, ये दुनिया, यहां तक कि सितारे भी, ये सब अस्थायी है। लेकिन इस बदलाव के नाटक के पीछे एक स्थायी मंच है, और वही शिव है। वो परम सत्य हैं जो किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। वो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सत्य का मतलब है जिसका अस्तित्व किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता, और शिव वही है। और जो सत्य है वो सीमित कैसे हो सकता है? वो तो अनंत होगा। इसीलिए कहते हैं कि शिव अनंत है। अनंत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, न समय में न स्थान में। वो हर जगह है, हर कण में है और हर पल में है। वो हमारे अंदर भी हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर भी। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से अनंत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव उस समझ से भी परे हैं। वो शून्य है जिसमें सब कुछ समाया है, और वो सब कुछ है जो उस शून्य से निकला है। उनका कोई और छोर नहीं। अब सोचो, परीक्षित कुमार, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसका कोई आरंभ कैसे हो सकता है? यहीं से बात आती है कि शिव अनादि हैं। अनादि मतलब जिसका कोई आदि न हो, कोई शुरुआत न हो। वो हमेशा से थे, सृष्टि की रचना से भी पहले। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। वो समय के चक्र से बाहर हैं। हम सब जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, लेकिन शिव इन सबसे मुक्त हैं। वो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि वो स्वयं ही हर चीज का परम कारण है। वो स्रोत हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। और जो अनादि है, अनंत है और परम सत्य है, वही तो भगवान है। इसीलिए हम कहते हैं शिव भगवंत हैं। भगवंत का अर्थ है जिसमें सभी ऐश्वर्य, सभी गुण हों। वो परमेश्वर हैं, सभी देवताओं के देव, महादेव। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि वो दिव्यता स्वयं है। वो हर उस चीज का प्रतीक है जो पवित्र है, जो शक्तिशाली है और जो कल्याणकारी है। उनका भगवंत स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी दिव्यता का एक अंश है और हम भी उस परम चेतना से जुड़ सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हर चीज ऊर्जा और कंपन से बनी है, और उस सबसे पहली, सबसे मौलिक ध्वनि को, उस आदि नाद को हम ओमकार कहते हैं। शिव ओमकार हैं। वो उस ब्रह्मांडीय संगीत के स्रोत हैं जिससे हर चीज का जन्म हुआ है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम असल में उस मौलिक ध्वनि से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम शिव से जुड़ रहे होते हैं। वो सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि वो चेतना है जो उस ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। और यही चेतना ब्रह्म है। शिव ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है वो परम सत्ता, वो निराकार, निर्गुण चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वेद और उपनिषद जिसे ब्रह्म कहते हैं, शैव परंपरा उसे ही शिव कहती है। वो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो अस्तित्व का सार है। ये पेड़, ये पहाड़, ये नदियां, तुम और मैं, हम सब उसी एक ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। शिव वो धागा हैं जो इस पूरी सृष्टि को एक साथ पिरोए हुए हैं। वो रचयिता भी हैं और रचना भी। लेकिन ये चेतना सिर्फ शांत और स्थिर नहीं है। इसमें अपार ऊर्जा है, गति है, शक्ति है। और शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव अगर चेतना है तो शक्ति उसकी ऊर्जा है। शिव अगर विचार है तो शक्ति उस विचार को प्रकट करने की क्रिया है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के नृत्य का ही परिणाम है। शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है और शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है। वो परम पुरुष हैं और शक्ति परम प्रकृति, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस अनंत, अनादि, सर्वशक्तिमान शिव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है भक्ति,
शिव भक्ति हैं। ये सबसे सुंदर बात है। जो इतनी बड़ी शक्ति है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो प्रेम और भक्ति से बंध जाता है। शिव सिर्फ ज्ञान और वैराग्य के देवता नहीं, वो भक्ति के भी स्रोत हैं। वो भक्त भी हैं और भगवान भी। वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी कर्मकांड या दिखावे में नहीं, बल्कि सरल सच्चे हृदय में होती है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, तो वो अनंत शिव एक पल में प्रकट हो जाते हैं। भक्ति वो पुल है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो हमें शिव से मिलाता है। तो परीक्षित कुमार, शिव कोई कहानी या कल्पना नहीं है, वो जीवन का सार है। वो सत्य हैं, वो अनंत हैं, वो अनादि हैं, वो भगवंत हैं, वो ओंकार हैं, वो ब्रह्म हैं, वो शक्ति भी हैं और भक्ति भी। अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो या अपनी धड़कन सुनो, तो याद रखना, तुम उसी अनंत शिव का एक हिस्सा हो।